आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं टू सिंगल ट्रेनिंग सेंटर की ताइक्वांडो टीम को, जो आपके सामने ताइक्वांडो डिस्प्ले की प्रस्तुति देंगे। ताइक्वांडो एक प्राचीन कोरियन मार्शल आर्ट है जिसका जन्म लगभग 50 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। सन 2000 को इस खेल में ओलंपिक में सम्मिलित होने की आधिकारिक मान्यता मिली। अब हम आपके सामने ताइक्वांडो टीम के द्वारा ताइक्वांडो की कला का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले बेसिक मूवमेंट, इससे खिलाड़ी की चुस्ती, फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। टीम की अगली प्रस्तुति है ट्रिपल स्लेप किक।
आखिरी प्रस्तुति है पावर ब्रेकिंग, जिसमें खिलाड़ी अपनी शक्ति का परिचय देंगे। इसमें जलती हुई मार्बल एवं टाइल्स को अपने हाथों की शक्ति से तोड़ा जाएगा। इसी के साथ ताइक्वांडो डिस्प्ले का समापन होता है। इस रोमांचकारी प्रदर्शन के बाद अब बारी है फर्स्ट बटालियन एनसीसी गोवा की, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोवा का पारंपरिक नृत्य। कृपया इन बच्चों का जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए।
इन बच्चों का जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन एवं अभिवादन करें। अब मैं ब्रिगेडियर ए सानी कमांडेंट 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री PS शिवगणपिल्ले, गवर्नर गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री गोवा, 1971 युद्ध के भूतपूर्व सैनिक, अधिकारीगण तथा उपस्थित अनेक गण और मैं ब्रिगेडियर ES साहनी आज़ाद मैदान प्रांगण में स्वर्ण विजय मशाल के गोवा आगमन में एवं 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 1971 भारत पाक युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ चल रही है। 1971 को भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एवं सैन्य संघर्ष था। इस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय सेना ने मात्र 13 दिन में जीत हासिल की थी। इस युद्ध में लगभग 8000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया आत्मसमर्पण वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सैनिक समर्पण है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 दिसंबर 20 से 16 दिसंबर 21 के समय अवधि को स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया। 16 दिसंबर 20 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पर 4 विजय मशालों को प्रज्वलित किया। इन्हें देशों के चारों दिशाओं पर रवाना किया गया। इसका उद्देश्य 1971 के विजय गाथा को जन जन तक पहुंचाना और भारतीय युवाओं के बीच देशभक्ति की भावना को जगाना है। विजय मशाल को रास्ते में आने वाले परमवीर और महावीर विजेताओं के गांव तथा 1971 युद्ध स्थलों पर जाएगा। इन 5 स्थलों की पवित्र मिट्टी एकत्रित करके दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाकर समर्पित किया जाएगा। विजय मशाल के गो आगमन पर 9 सितंबर को बाम्बोलिन आर्मी कैंप में हर्षोल्लास का माहौल था। सेना ने इसके गांव गोवा आगमन में समारोह पर आयोजन किया। 10 सितंबर को पाणाजी के विजय मशाल के साथ 7 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ आज़ाद मैदान से शुरू होकर मीरामार सर्कल से होते हुए पुलिस हेडक्वार्टर पाणाजी के पास समाप्त हुई। 11 सितंबर को गोवा नेवल स्टेशन में इंडियन नेवी ने विजय मशाल को सम्मान में गौरव समारोह का आयोजन किया। 12 सितंबर को मडगांव में विशाल विजय मशाल को सम्मान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 250 से अधिक साइकिल राइडर्स ने हिस्सा लिया। इसमें 1971 के पूर्व सैनिक, आर्मी और नेवी के सैनिक और गोवा के नौजवान शामिल थे। आज 1971 के युद्धों के सम्मानित किया जा रहा है। 15 सितंबर को होंडा में विजय मशाल को सम्मान में गौरव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सौभाग्य है कि आज हमारे बीच 1971 के पूर्व सैनिक उपस्थित है।
इन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर आज समारोह में आने का निर्णय लेकर इसके लिए और मेरी टीम में सबको आभारी हूँ। गोवा सरकार ने भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख मैं बताना चाहूँगा। युवाओं के इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने पर मिलने वाले सरकारी नगद प्रोत्साहन को दुगना कर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए सरकार ने ग्रुप सी और डी के सेवाओं में 2% आरक्षण की व्यवस्था की है। भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों को लड़कियों की शादी के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था हो गई है। शहीदों के आश्रितों को गोवा सरकार द्वारा ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इसमें उन्हें सरकारी दफ्तरों में प्रशंसनीय काम में प्रमुखता दी जाती है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। गोवा में पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं अन्य राज्यों से बहुत अधिक हैं। इस युद्ध में भागीदार भारतीय वीर सैनिकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इन सभी को मैं आज इस युद्ध के स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में तहे दिल से उन्हें नमन करता हूं। अभी सब अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह में आए तथा इस समारोह को शोभा बढ़ाए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं तथा अंत में आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे बीच 1971 के युद्ध के वीर नारी, वेटरन्स और वीरता पुरस्कार से सम्मानित योद्धा भी उपस्थित हैं, जिनके कार्यों के लिए यह राष्ट्र सदा इनका ऋणी रहेगा। अब मैं गोवा के माननीय राज्यपाल से निवेदन करता हूं कि वे स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में उपस्थित वीर नारी, वेटरन्स को सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित वीर नारी हैं। वीर नारी मिसिस सैंड्रा एन डिकोस्टा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रांसिस जेवियर, जो 1971 के युद्ध में 9 महार बटालियन के साथ युद्ध में प्रतिभाग करते हुए पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध में लड़े। वीर नारी मिसिस सैंड्रा एन डिकोस्टा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रांसिस जेवियर। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड भूतपूर्व नौसेना प्रमुख। 1971 के युद्ध में आपने भारतीय वायुसेना के साथ प्रतिनियुक्ति के दौरान दुश्मन के हवाई क्षेत्रों में आक्रमण का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के भारी परिवहन और परिवहन एयरक्राफ्ट को नष्ट किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश को उनकी कर्तव्य निष्ठा, वीरता एवं नेतृत्व के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। एडमिरल अरुण प्रकाश। लेफ्टिनेंट जनरल आर के करवाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड। आपने 1971 के युद्ध में भ्रुंगमारी, रायगंज, नावपरा के युद्ध में भाग लेते हुए चांदीपुर में दुश्मन की गन पोजीशन में घातक हमला किया और पूर्वी मोर्चे पर 4 राजपूत बटालियन के साथ युद्ध में भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल आर के करवाल, रिटायर्ड।
कर्नल अर्जुन देवा रिटायर्ड, भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स में होते हुए 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर कैप्टन के पद में होते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए अगरतला से ढाका तक संचार स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्नल अर्जुन देवा रिटायर्ड। ऑनररी लेफ्टिनेंट किशन लाल श्रीवास रिटायर्ड, भारतीय नौसेना, जिन्होंने INS गंगा से पाकिस्तानी शिप फासनी में युद्ध के दौरान आक्रमण में भाग लिया। ऑनररी लेफ्टिनेंट किशन लाल श्रीवास रिटायर्ड। सूबेदार रामचंद्र गवास रिटायर्ड, भारतीय सेना कोर ऑफ EME में कार्यरत रहते हुए 205 बैटरी के साथ प्रतिनियुक्ति पर सियालकोट सेक्टर में युद्ध में भाग लेते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूबेदार रामचंद्र गवास रिटायर्ड। एक्स लीडिंग मैकेनिक जगन्नाथ शिरोडकर, भारतीय नौसेना, 1971 के युद्ध में एक सेलर के पद में मुंबई रिजर्व फोर्स का हिस्सा होते हुए युद्ध में भाग लिया। एक्स लीडिंग मैकेनिक जगन्नाथ शिरोडकर। एक्स कॉर्पोरल दामोदर जे कामत, भारतीय वायुसेना, 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के सिलचर हवाई अड्डे में कार्यरत होते हुए वायुसेना के अभियान में आपूर्ति सेवा में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक्स कॉर्पोरल दामोदर जे कामत। धन्यवाद महोदय। अब मैं गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी को संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वर्णमय विजय मशाल स्वागत समारोह आज़ाद मैदान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, इस 2ST कमांडर ब्रिगेडियर सहानी जी और बाकी राज्य के CS श्री परिमल राय, यहाँ के एडमिरल श्री अरुण प्रकाश जिनको वीर चक्र प्रदान हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल AK करवाल जिन्हें सेना मेडल दल प्राप्त हुआ है, रेयर एडमिरल पीटर ड्रबाज ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बाकी सेना के सभी दल के सभी सैनिक जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, NCC के छात्र, बाकी सभी नागरिक, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस स्वर्णमय विजय मशाल का गोवा में इस पवित्र आज़ाद मैदान पे मैं स्वागत करता हूं और मैं खुद को गर्व फील करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का
योग आज मुझे मिला। मेरे जन्म से पहले जो 1971 में जो युद्ध हुआ और जिस युद्ध में जो पार्टिसिपेट हुए, इन सभी का गौरव करने के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो विजय मशाल स्वर्णमयी विजय मशाल यात्रा निकाली और पूरे देश भर में फिर से एक बार राष्ट्रवाद की भावना, फिर से एक बार देश प्रेम की भावना सभी लोगों के मन में उन्हें जगह पैदा करने के लिए फिर से एक बार उन्हें इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने तय किया और इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश भर में शुरू किया। इसलिए मैं इस कार्यक्रम का पूरे गोवा में स्वागत करता हूं और इसी स्वर्णमय विजय मशाल का मैं इस आज़ाद मैदान में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। 1971 के भारत पाक युद्ध में जो थल और वायु सेना के ऐतिहासिक जीत यहाँ पे मिली और इस बीच में जैसे अभी उसकी इन डिटेल में कहा गया कि 1947 में इस अखंड भारत देश का भारत देश और पाकिस्तान बना और 1971 में फिर से एक बार यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। इस अखंड भारत देश का भारत देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 विभागों में ये डिवीज़न हो गया। मुझे लगता है मैं एडमिरल प्रकाश, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. करवाल और रेयर एडमिरल पीटर ड्रबाज और बाकी जिन को सम्मान यहाँ मेरे हस्ते, हमारे महामहिम राज्यपाल के हस्ते जिन का सम्मान हुआ, उन सभी का मैं फिर से एक बार गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये भाग्य आज मुझे इस कार्यक्रम के वास्ते ये मुझे मिला, इसलिए मेरे गर्व की बात है। मुझे लगता है कि इसी बहाने पूरे देश भर में फिर से एक बार नौजवानों के बीच में 1971 का वॉर जो लड़ाई हुई उसके समर्पित भावना सभी देश के युवाओं के इस लड़ाई के बारे में फिर से एक बार यानी सबको मालूम पड़ेगा, पता चलेगा। इस और एक अच्छी भावना है कि हर परमवीर चक्र जिस दिन को मिला है और जिनके शहीद हुए हैं उनके घर पे जाके उनका सम्मान करना बहुत ही जो अच्छी बात है। जो इस यात्रा के दरमियान उन सभी के यानी वीरों को या वीरगना को उनको मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गोवा के सभी छात्र छात्राएं इसी तरह से देश प्रेम से प्रेरित हो, इसी तरह से यानी देश की राष्ट्र सेवा में समर्पित भावना से काम करें। मैं अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आज कार्यक्रम सेलिब्रेट किया। इवन दो ताइक्वांडो ग्रुप जो गोवा का जो सिंगिंग ग्रुप था और बाकी जो सैन्य दल से जो ग्रुप था उनका भी मैं बहुत इस अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से पेशकश की उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार ये कार्यक्रम में मुझे यहाँ आके जब मौका मिला, सम्मान करने का मौका मिला, फिर इसीलिए मैं आयोजन के लिए मैं सभी का गर्व करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं गोवा के माननीय राज्यपाल महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में संबोधित करें। माननीय राज्यपाल महोदय जी। Secretary of Goa, distinguished officers,
Dewan families of armed forces, civil dignitaries, NCC cadets, ladies and gentlemen. This auspicious moment, we can proudly say the greatest achievement of our country in the field of war, the world witnessed in 1971. As far as Bangladesh war is concerned, one important aspect noted by the entire world is that our three wings of military force together played the vital role, and through that process, within 2 weeks, we achieved the goal, and that goal is a permanent contribution to the peace, democracy and human rights of the world. For that purpose, the achievements acquired by our country, now we are completing 50 years, and it is a greatest contribution to the sovereignty of the country as well. One aspect I mentioned, since I had occasion to go through the life history of our Field Marshal Manekshaw ji, about whom his family, his son has written a book. And of course, the Prime Minister of India in 1971 given sanction to do the needful by using the military force for getting justice to the Bangladeshi people, and you can do, that means if necessary a war can be, a ward off process can be started. But I think that was in 1971 May or June. I am not exactly remembering the months, but actual ward off process by our armed forces done only in December. Through this 6 months or 7 months, entire planning was there, and through that planning, that planning was mooted by our military higher-ups and executed by the disciplined forces, and our target achieved even meticulously, the 100% achievement in a war. That we can proudly say, and the champions of that war, the living legends among us. Of course, we have honored, I congratulate them for their great service to the nation. I am not talking anything about that war. 1971 Bangladeshi war, of course, according to me, a false concept regarding a nation based on religion, on a particular school of thought, it will never exist. Gandhiji and others always stood for a united India. Then one group of people, I am not mentioning any names or anything, they stated that no, religion is the basis for a country, so we want a separate country like that. I am not fighting vote with anybody or criticizing anybody. But in 1971, that country was divided into two, because the people of East Pakistan, Bangladesh, they gave their verdict in favor of Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman. This is a matter, even now
relevant to think about it, its pros and cons. I am stressing this because our country is the greatest country in the world. Prachin Bharat. We passed through Manvantaras. Our concept was Loga Samasta Sukhino Bhavantu. In their creature we considered all the religions born in the world were welcomed by us. There was no persecution against, by and large I am saying, nothing in the ancient India. Even then in the name of all these things happened, then I am, as a student of history, I am remembering one aspect. Those who have migrated from the present India, Goa, Maharashtra, Kerala, all those people attracted by this slogan, went to Karachi, went to other places, Dhaka, whether they were accepted as proper citizens in that country. So this aspect, who is Muhajir Muslim? Who is Bihari Muslim? Who is responsible for the pathetic condition? How many Muhajiri Muslim ladies, even they didn't protect their life, brutally killed, murdered, raped, all these things happened. So this is an indicative of one thing. With respect to that aspect, 1971 war got a lesson, and we, the people from all walks of life, Hindu, Muslim, Christian, everybody should unite together, and our endeavor to achieve the targeted goal. For that purpose we will try. This is the apt time for that, and I am congratulating once again the retired officers, respected, bestow respect by myself and the honorable young youthful Chief Minister of Goa, and I am go before the victory flames my pranam and salute to the martyrs and soldiers in 1971 war, and we will have to our new generation, the present students and youngsters should try the background of this Bangladesh war. And one word I want to add along with that, the national anthem of Bangladesh, Bangladesh national anthem is Ona Bangla. Even though it is declared as a particular religion's republic, Ona Bangla is the national anthem. How this 1970, 70 and 71 student movement started in Dhaka University, and from that Dhaka University Awami League was originated. And one more aspect, what happened to Sheikh Mujibur Rahman and his family, except Ashima Sheikh and others, in 1975 or 76, these are all lessons to be the citizens of this country should remember always, and our goal we will be able to achieve. For that purpose, the unity of the people and cooperation of the people, I am soliciting with these few words and concluding. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। अब आप सभी से अनुरोध है, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।